हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम सुरजीत है और इस वीडियो में मैं इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, देन क्लास 12 केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करूँगा, देन उसके बाद पेपर पैटर्न डिस्कस करूँगा। बट ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट वीडियो में हमने छोटी छोटी डेफिनेशंस पढ़ी थी, जैसे कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है। एलिमेंट क्या होता है? इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द मैटर, बेसिक यूनिट है मैटर का, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इंटू सिंपलर सब्सटेंसेज बाय द केमिकल रिएक्शन। ओके, जैसे कंपाउंड, देन कंपाउंड पढ़ा था। कंपाउंड क्या होता है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय द मास। ओके, देन अभी देखिए एलिमेंट है, तो आप उसको जैसे कंपाउंड को तो आप डिवाइड कर सकते हो ना सिंपलर सब्सटेंसेस में, जैसे H2O है, कंपाउंड है, ठीक है ना। तो आप इसको H2, इससे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस इधर से निकाल सकते हो, ये डिवाइड कर सकते हो आप सिंपलर सब्सटेंसेस में। बट आप ऐसे एलिमेंट को नहीं कर सकते, ठीक है ना। एलिमेंट को नहीं कर सकते, जैसे आपके पास है सोडियम का, अगर वो होगा सोडियम का अगर एलिमेंट होगा, Na होगा, तो आप उसको डिवाइड नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। Na वो Na ही रहेगा, ठीक है ना। तो आप उसको डिवाइड नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। देन उसके बाद आपने एटम की डेफिनेशन पढ़ी थी। एटम की डेफिनेशन में आपने क्या पढ़ा था? एटम की डेफिनेशन में आप लोगों ने पढ़ा था, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर दैट इज़ इनडिविजिबल। ओके, देन मॉलिक्यूल की डेफिनेशन पढ़ी थी। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? इट इज़ ऑल्सो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर दैट हैज़ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। जैसे H2O, ये मॉलिक्यूल है। अगर एक अगर मॉलिक्यूल होगा, अगर देखिए इतना बड़ा सैंपल ले लिया हमने, इतना बड़ा वाटर ले लिया, तो अगर उधर हम सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात करें तो वो हमें दिखेगा भी नहीं, ठीक है ना। H2O एक मॉलिक्यूल, वो हमें दिखेगा भी नहीं, वो बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक होगा, वो उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ होती है कि मॉलिक्यूल को आप लोग और एटम को देख नहीं पाते। जो रियल लाइफ में आप जिनसे डील करते हो वो हैं एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ें हो गई। देन अभी हम डिस्कस करते हैं कि केमिस्ट्री, आप लोगों को पता होगा केमिस्ट्री को हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं 3 पार्ट्स में, ठीक है। तो जैसे कि इसमें आ गया, केमिस्ट्री को फर्दर डिवाइड करते हैं हम 3 पार्ट में केमिस्ट्री को। उसमें आ गया ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, देन फिजिकल। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है ना। केमिस्ट्री को हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। ओके, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, ठीक है ना। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं और फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोग क्या पढ़ते हो, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा आप लोग कुछ भी नहीं पढ़ते, जो कि आप लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ते, जो आप लोगों ने 10th में एक चैप्टर पढ़ा था, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना। तो हाइड्रोकार्बन्स में जैसे आपने डिवीज़न करी थी, उसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, उधर क्या था, तो आप लोगों ने एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस वगैरह पढ़े थे। तो बस बेटा आप लोग ऑर्गेनिक में वही सारी चीज़ें डिस्कस करते हो, ठीक है ना। वही चीज़ें पढ़ते हो, क्या, हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स लिख लेना इसको, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या पढ़ते हो आप लोग? हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स। आपको पता है हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना। कार्बन और हाइड्रोजन जिस भी कंपाउंड में अगर आपको दिख जाए तो क्या हो जाएगा, वो हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। आप बोलोगे कि हाँ भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग ऐसा क्यों है कि हम सिर्फ हाइड्रोकार्बन ही पढ़ते हैं, बाकी और क्यों नहीं पढ़ते? बिकॉज आप लोगों ने 10th में एक चीज़ पढ़ी थी, इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी आप लोगों ने, कैटरनेशन एंड द टेट्रावैलेंसी। कैटरनेशन और टेट्रावैलेंसी, उसकी वजह से ये एक वर्साटाइल नेचर शो करता है, ठीक है ना। वर्साटाइल नेचर शो करता है जिसकी वजह से ये हद से ज़्यादा कंपाउंड बनाता है। दुनिया में इतने सारे कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं ना, उनके डेरिवेटिव्स डिराइव कर देते हैं। जैसे आपने कोई हाइड्रोकार्बन होगा, उधर से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, तो कुछ भी आपने जैसे फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था, जैसे OH होता है, X होता है, ठीक है ना, X मतलब हेलोजन होता है, ठीक है ना, COOH होता है। तो ये आप एक H को निकाल के
के उसकी जगह पे वो लगा देते हो। जैसे डेरिवेटिव वही होता है ना जो जिससे आप कोई कुछ पुरानी चीज़ से नई चीज़ बनाते हो, तो ऐसी ही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि हाइड्रोकार्बन होगा। तो उधर से आप क्या करोगे कि जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये हो गया, मैंने एक हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल ले ली, जैसे C2H6, ये क्या हो गया, ये हो गया इथेन, ठीक है ना। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक हाइड्रोजन मैंने इधर से निकाल दिया, ओके। अगर इसकी जगह पे मैं कुछ भी लगा देता हूँ, जैसे OH लगा दिया मैंने, अगर X लगा दिया, तो कुछ भी लगा सकता हूँ, कोई भी फंक्शनल ग्रुप, आपने पढ़ा होगा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ C2H5, तो क्या हो जाएगा, OH हो सकता है, ये वाली चीज़ हो सकती है, ये वाली नई नया कंपाउंड बन गया। ऐसे ही बेटा आप लोग हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करते जाते हो, नए नए कंपाउंड्स आप लोगों के बनते जाते हैं। तो आप मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है ना, बहुत बड़ी है। तो आप लोग क्या करते हो, इसमें सिर्फ हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हो, ठीक है ना। इतनी चीज़, बस इतनी चीज़ याद रखनी है, आप लोग क्या पढ़ते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स, ठीक है ना। देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा लिख देना ये, ठीक है ना, लिख लेना तो पता लग जाएगा। जैसे मैं उसी हिसाब से बताऊंगा, जैसे जिस हिसाब से आपके 11th और 12th में सिलेबस चैप्टर्स फ्रेम करे गए हैं, तो मैं उसी हिसाब से आपको बताऊंगा कि आप लोग क्या पढ़ते हो, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा आप लोग क्या पढ़ते हो, पीरियोडिक टेबल तो आप जानते ही होंगे, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, जितने भी एलिमेंट्स हैं आप लोगों ने थोड़े बहुत तो पढ़ भी लिए हैं, ठीक है ना। जैसे S ब्लॉक पढ़ा था और P ब्लॉक पढ़ा था, आधे पढ़ लिए हैं और आधे आप लोगों को अभी पढ़ने हैं, 12th क्लास में पढ़ने हैं, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो, ठीक है ना। बस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग ये चीज़ें पढ़ते हो, ठीक है ना। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हो। फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हो, बस इतनी चीज़ याद रखना, फिजिकल केमिस्ट्री में आप जैसे मैटर्स के बारे में पढ़ते हो, जैसे सॉलिड्स के बारे में पढ़ लोगे, आप लिक्विड्स के बारे में पढ़ लोगे और गैसेस के बारे में पढ़ लोगे, ठीक है ना। सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के बारे में पढ़ लोगे, ठीक है ना। जैसे आपने लिक्विड्स और गैसेस के बारे में स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि आपका 11th क्लास का टॉपिक है, उधर आप लोगों ने पढ़ लिया है। अभी बच चुका है कौन सा, सॉलिड 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 स्टेट आपकी बच चुकी है, तो इसके बारे में भी पढ़ना है आपने डिटेल में, ठीक है ना, 12th क्लास में, इसी क्लास में। तो इनके बारे में पढ़ते हो। देन आप लोग और क्या पढ़ते हो, और आप पढ़ते हो जैसे कोई भी रिएक्शन हम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में कोई रिएक्शन हो रही है, आपकी बॉडी में जैसे कोई रिएक्शन हो रही है, कौन सी, जो आप लोगों को पता है वो मैं आपको बताता हूँ कौन सी रिएक्शन हो सकती है। जैसे सिंपल सी रिएक्शन है, ये तो सभी को पता होगी, ठीक है ना, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, तो इधर क्या होता है CO2 प्लस H2O, रेस्पायरेशन वाली रिएक्शन है और थोड़ी एनर्जी निकल जाती है, ठीक है ना। तो ये अभी आप देखो कि आप लोगों ने 9th और 10th क्लास में भी रिएक्शंस पढ़ी थी। अभी आप लोगों ने, जैसे कोई बंदे बोलते हैं ना केमिस्ट्री में आप लोग केमिकल रिएक्शन से डील करते हो, बेटा जैसे अभी देखो ये भी केमिकल रिएक्शन है, ये हमारी बॉडी में हो रही है, ठीक है ना। तो जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं, ठीक है ना, जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं, उनमें जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है, देखो एनर्जी इधर निकली ना, अगर ये एनर्जी नहीं निकल पाती तो आप लोग कोई काम कर पाते। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, मेरे में एनर्जी रहती, मैं खाना खाता हूँ, ये देखो ये ग्लूकोज है, मैं खाना खाता हूँ, तो मैं इससे एनर्जी निकाल पाता अगर मैं खाना नहीं खाता, ठीक है ना, तो नहीं निकाल पाता। देखो ये एनर्जी से डील करते हैं, ये आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ लिया हुआ है, वो कौन से चैप्टर में, थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ लिया था, थर्मोडाइनमिक्स, जहाँ से आप एनर्जी से डील करते हो। कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन होगी तो जिस रिएक्शन में आप एनर्जी से डील करते हो तो उसको बोलते हो आप थर्मोडाइनमिक्स। तो ये भी चैप्टर आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हो। देन अभी देखो कोई रिएक्शन हो रही है तो उसकी स्पीड पता होना भी तो ज़रूरी है आपको, ठीक है ना, उसकी स्पीड पता होना भी तो ज़रूरी है आपको, ठीक है ना। तो उस स्पीड का पता हम करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। केमिकल काइनेटिक्स का जो चैप्टर है उसमें क्या होता है, जैसे अभी मैं कोई रिएक्शन हो रही है मेरी, कोई देखो आप लोगों को एक रिएक्शन पता होगी, कोरोजन पढ़ा होगी, रस्टिंग ऑफ आयरन आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी थी, ठीक है ना। तो उधर क्या होता है आपको पता है, उस रिएक्शन को होने में सदियाँ लग जाती हैं। तो अगर मैं लैब में उस रिएक्शन को अगर करने लग पड़ा तो मैं कभी कर पाऊँगा, तो नहीं कर पाऊँगा, ठीक है ना, बहुत बहुत लेट हो जाएगा।